तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एक साथ यूक्रेन की कई सिटीज में हमले शुरू हो गए हैं। अभी अभी मेलिटोपोल में जबरदस्त हमला हुआ है, यहां नॉन स्टॉप फायरिंग हुई है। यहां पर कुछ लोग यूक्रेन का झंडा लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। ये तस्वीरें आप देखिए। Стреляют, запугивают. У нас люди ничего не боятся. Руки трусятся, ё-моё. सौरभ, ये यूक्रेन भाषा में कह रही है वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ एनीवन। और जब रशियन फोर्सेस का मेलिटोपोल पूरे एरिया में डोमिनेंस था, तो उस दौरान जो वहाँ के लोकल लोग थे, सिविल लोग थे, वो हाथों में यूक्रेनियन फ्लैग लेकर उनके सामने आ गए। और ये जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं वो उसी मेलिटोपोल के मेन सेंटर स्क्वायर की है, जहाँ पर ये सारे लोग सामने आए और जब रशियंस के सामने आके खड़े हो गए और उसी लिए कंट्रोल फायर करते हुए उन सभी रशियंस ने हवाई फायरिंग। शहर ऑलरेडी रशियन कब्जे में है और ये इसीलिए हवाई फायरिंग करते हुए, आप जो आपको साउंड सुनाई दे रहा है, जो आप अगर अप साउंड करेंगे तो इसमें एक महिला बोलते हुए दिखाई दे रही है। वो ये सुनिए, वो यही कह रही है वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ एनीवन, वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ यू। यानी रशियंस को ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है। इसलिए आप देखें ठीक सामने तस्वीरों में जो लोग हैं, ये तो ठीक है, लोग डिफाई भी कर रहे हैं, लेकिन मतलब यहाँ से यूक्रेनियन फौजें शहर से गायब हो चुकी हैं। पूरे शहर पर रूसी फौजियों का कब्जा है, तो शहर के अंदर अब फौज काबिज है। बिल्कुल, और इसीलिए आप ये देखेंगे, आप तस्वीरें देखें ठीक सामने आपको जो दिखाई दे रहा है, दो फ्लैग लेकर जो आगे की तरफ चल रहे हैं, उनके पीछे पीछे जो लोग हैं वो भी साथ चल रहे हैं। और अप साउंड पे भी आप सुनेंगे जो एक महिला है वो पीछे से ये बात बोल रही है। उसके साथ साथ जो आगे जो फायरिंग की आवाज़ है, ये सुनिए। Стреляют, запугивают. У нас люди ничего не боятся. Руки трусятся, ё-моё. ये जब ओपन फायर किया तो इसमें उसने कहा कि दे शूट इंटिमिडेट बट पीपल हियर आर नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग। ये बोला है और यही आवाज़ सुनाई दे रही है। और उसके बाद कंट्रोल फायर करते हुए हवाई फायरिंग रशियन फोर्सेस के द्वारा किया गया, ताकि यहाँ पे जो भीड़ है वो तितर बितर हो जाए। लेकिन ये इमोशनल आउटबर्स्ट है जो इस समय ऑन ग्राउंड ऑन रोड दिखाई दे रहा है, जहाँ पर रशियन फोर्सेस के सामने जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं वो हाथों में यूक्रेनियन फ्लैग लेकर उनके सामने खड़े हो गए हैं। और इसीलिए तस्वीर इस समय मेलिटोपोल की एक और तस्वीर है, ये खार्किव में एक और मिसाइल हमला, और आप देखिए जरा उसका इम्पैक्ट, कितना धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। इस इमारत के ऊपर ये मिसाइल गिरी है। खार्किव की तस्वीर है ये भी, जबरदस्त बमबारी खार्किव में जारी है। बिल्कुल अभी की तस्वीरें, अभी ये हमला खार्किव में हुआ, एक और मिसाइल अटैक। और ये अभी का मंजर है। तमाम जानकार ये बता रहे हैं कि अंधेरा होने के बाद रूस एक बिल्कुल नए स्तर पर जाकर के बॉम्बिंग स्टार्ट करेगा। खार्किव का पूरा कब्जा वो अपने हाथ में लेना चाहता है आज रात। और साल्तोक्का इलाका है ये, जहां पर ये मिसाइल दो मिसाइल डाली गई है। और केवल 1.5 घंटे का वक्त बाकी है, जो डेडलाइन दी गई है भारतीय निवासियों को जो खार्किव में है कि वो वहां से निकल जाएं। हालांकि ये विंडो लगभग 6 घंटे की थी, लेकिन अब केवल 1.5 घंटा बाकी है। और उसके बाद खार्किव पर ऐसी सारे आशंकाएं हैं कि रूस जो है कहर बरपा सकता है। और आप देखिए अभी भी लगातार हम काफी कई घंटों से आपको सिर्फ खार्किव के बारे में ही बता रहे हैं, और कितने बम गिर चुके हैं, कितनी मिसाइल अटैक हो चुके हैं इस बीच में। और ये तस्वीर जो इस समय क्लाउड दिख रहा है आपको स्मोक का, ये बिल्कुल साफ बताता है कि एयर बॉम्बिंग है। और यहाँ पे जो हैवी क्लाउड फॉर्म हो रहा है, इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि 500 केजी से लेकर 100 केजी तक के बम यहाँ पे गिराए जा रहे हैं। यानी रशियन फाइटर एयरक्राफ्ट के द्वारा खार्किव में फिर से बॉम्बिंग शुरू हो गई है। अगर आप डेमोग्राफिकली भी खार्किव को देखेंगे तो यहाँ पे जो परसेंटेज है रशियन कंट्रोल खार्किव और इस समय जो यूक्रेनियंस खार्किव है, जहां पे इस समय आमने सामने की लड़ाई चल रही है, तो उन एरियाज को पूरी तरीके से कंट्रोल करना है। और ये तस्वीर साल्तोक्का की है, जहां पर 2 मिसाइलें दागी गई और फिर उसके बाद इस एरिया पे लगातार रशियन फाइटर्स जो हैं वो फ्लाई कर रहे हैं। सिविल एरियाज साथ में फिर से एक बार वही इसी अटैक की तस्वीर है दूसरी जो आप बता रहे हैं ना, जिसको आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसी की दूसरी तस्वीर है, थोड़ा दूसरी जगह से और पूरी दूरी से ली गई है। इसमें आपको आग लगती हुई भी साफ दिखाई दे रही है। सौरभ, इस तस्वीर के पीछे आपको बिल्कुल साफ एक देखिए, ये जहां पे जो बेस एरिया है वो बिल्कुल प्लेन एरिया है और प्लेन एरिया के साथ में वहां आग लगी हुई है। और वो
ठीक जो एस्टन के पीछे ये देखिए, ये जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है इसके ठीक सामने जो एक हैवी क्लाउड है और हैवी क्लाउड के साथ साथ जो वो कॉम्प्लेक्स है 3 स्टोरी और 4 स्टोरी कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रहा है हाई राइज बिल्डिंग के बीचों बीच। इसका मतलब टारगेटेड बिल्कुल फायरिंग की गई और टारगेटेड ये मिसाइल दागी गई। एक बात बिल्कुल क्लियर है, रशियंस की स्कैंडर मिसाइल साथ में Su-25 या Su-35 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट इस समय पूरे खार्किव के अलग अलग एरियाज में बॉम्ब कर रहे हैं और वजह बिल्कुल साफ है कि डिफेंस इंस्टॉलेशन यूक्रेनियन गवर्नमेंट का जो है उसको पूरी तरीके से तबाह करना, उनके एंटी एयरक्राफ्ट गन को तबाह करना। तस्वीरों में आप देखें क्लाउड दिख रहा है, धुआं दिख रहा है और आग की लपटें दिखाई दे रही हैं और वो भी मल्टी स्टोरी हाई राइज बिल्डिंग के बीचों बीच। यानी बिल्कुल साफ है कि मिसाइलें दागी जा रही हैं, साथ में आर्टी शेयरिंग्स की गई है और इसके साथ साथ जो खार्किव का पूरा कंट्रोल है वो अब इस समय लगभग रशियन फोर्सेस के पास है। और 6 बजे का यानी खार्किव के टाइम के हिसाब से, यूक्रेन के टाइम के हिसाब से 6 बजे की विंडो और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से 6:30 बजे की वो डेडलाइन है जब भारतीय वहां से जो भारतीय छात्र हैं उनको सेफ पैसेज देकर सुरक्षित स्थानों पर रख दिया जाएगा, फिर उसके बाद बॉम्बिंग होगी। देखिए कुछ और वीडियोस आ रहे हैं वो भी आपको हम दिखा रहे हैं। खार्किव में किस तरीके से बमबारी लगातार जारी है। अब ये एक कार के अंदर से वीडियो शूट किया गया है, वो आपको इसमें आपको देखकर पता चलेगा उस ब्लास्ट के बारे में। पूरा शहर तहस नहस हो गया, आप देख रहे हैं सारी इमारतें जो हैं वो ध्वस्त हैं, बिजली के खंभे गिरे हुए हैं, बिजली की तारें जो है सड़कों पर गिरी हुई हैं। और सौरभ, चूंकि अभी हमने अमित से बात की है, 1.5 घंटे का वक्त बचा है, तो बहुत जबरदस्त कंसर्न उनके लिए भी कि अभी तक उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है उन्हें करना क्या। और इसमें तो बहुत ज्यादा औपचारिकता के अलावा सब उसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। अगर शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है, रेलवे स्टेशन पे वैसी स्थिति है, तो फिर उस एडवाइजरी के सारे लोग जाएंगे कहाँ। वो ज्यादा बेहतर स्थिति ये है कि बंकर में अगर वो छुपे हैं तो छुपे रहे। जैसा कि वो बता रहे थे कि पिछले 5 दिनों से कान मेरे हमारे लगातार गूंज रहे हैं, तो जब इतनी ज्यादा बम्बार्डिंग शहर में हुई है, उसके बाद अगर कर्फ्यू लगा हुआ है, सुटेड साइड जैसी चीजें, और फिर देवेंद्र अमित अकेले नहीं होंगे, ऐसे बहुत से और लोग होंगे जो यूक्रेनियन फैमिलीज के साथ हैं। एक और तस्वीर जरा हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये एक और तस्वीर बॉम्बिंग की तस्वीर जो है सालतोप का एरिया है। और अब ऐसा कोई फर्क नहीं महसूस हो रहा मनीष कि कोई बॉम्बिंग जो है देखकर की जा रही है कि कोई सरकारी इमारत है या रिहायशी इलाका है, ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। सर मुझे लगता है कि टारगेट फोल्डर ऑलरेडी इनका सेट है। साधारण शब्दों में आप समझें कि कहां बॉम्बिंग करनी है वो उनको पता है, अच्छे तरीके से पता है। जो स्ट्रेटेजिक उनके एम है वो बिल्कुल क्लियर है। इसीलिए आप देखें हाई राइज बिल्डिंग है, उस पर कोई भी कहीं पे भी बॉम्ब नहीं किया गया। अदरवाइज ये पक्का होता कि जब ये बॉम्बिंग या मिसाइल दागी जाती तो इनके ऊपर भी होता। म्यूनिशन लॉन्चर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल्कुल प्रिसाइज बॉम्बिंग हो रही है और उन जगहों को टारगेट कर रहे हैं जहां पर उनको हल्का सा भी शक है कि जहां से उनको रिस्ट्रेन हो रहा है। सतलोक ये साल्तो का जो एरिया है, इसके बारे में हम आपको बता दें कि यहां पर जो रडार सिस्टम और साथ में एयर डिफेंस सिस्टम है वो इसको खार्किव से टेम्परेरी यहां पे शिफ्ट किया गया था। और दरअसल इसकी वजह से यहां पर जो स्ट्रेटेजिक एम है वो रशियन फोर्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पूरे खार्किव को देखेंगे, रेशियो में आप बांट लीजिए 60-40 के, यानी इस समय 60% वो कंट्रोल में है जहां पर इस समय रशियन फोर्सेस का पूरी तरीके से दबदबा है, जहां पर कहीं से भी कोई विरोध नहीं हो रहा है। लेकिन 40% अभी भी वैसा है जहां पर बॉम्बिंग करनी बाकी है, जिसको पूरी तरीके से कंट्रोल करना बाकी है। एक बार फिर से इमोशनल कैपिटल के तौर पर खार्किव को देखा जाता है और ये एक इंडस्ट्रियल हब भी है, इसीलिए टारगेट फायरिंग की जा रही है। आपने वो तस्वीरें देखी जिसमें टैंक का इंडस्ट्रियल यूनिट था, उसको पूरी तरीके से तबाह किया गया। जो उसके अलावा जो बाकी इंडस्ट्रियल यूनिट, डिफेंस मैकेनिज्म वाली यूनिट थी, उनको किया गया एयर डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम, डिफेंस इंस्टॉलेशंस, उसके साथ साथ जो बड़े सिविक सेंटर्स थे उन सबको तबाह किया गया। सौरभ जी हाँ, बिल्कुल। तो यूक्रेन में इस वक्त सबसे ज्यादा जो कहर बरप रहा है वो है खार्किव का शहर, जहां रूस एक के बाद एक मिसाइल दाग रहा है। और अब से लगभग 1.5 घंटे के बाद ये आशंका है कि यहां पर जबरदस्त बमबारी होगी, मिसाइल अटैक्स हो सकते हैं, कारपेट बॉम्बिंग हो सकती है, ऐसा कई जानकारों का मानना है। क्योंकि अंधेरा होने के बाद यहां हमले रूस बढ़ाएगा और चूंकि आज देर रात बातचीत मुमकिन है यूक्रेन और रूस के प्रतिनिधियों की, तो उससे पहले वो चाहेगा कि खार्किव पर, जो कि दूसरा सबसे बड़ा शहर है और जिसको इमोशनल कैपिटल मनीष बार बार बता रहे हैं, ये यूक्रेन के इतिहास का एक अहम केंद्र है, इसको अपने कब्जे में लेकर और यहां तबाही करके रूस एक संदेश देना चाहता है यूक्रेन को कि क्या वो पूरे देश में ऐसे हालात देखना चाहता है अपने, और इसीलिए वो उसकी शर्तों को माने। लेकिन जो यूक्रेन की तरफ से अभी तक सुर सुनाई दिए हैं वो भी कम अड़े हुए नहीं हैं। उनका भी कहना है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन शर्तों के साथ बातचीत नहीं होगी, उन डेडलाइंस के साथ बात नहीं होगी जो चाहता है
जो कंपल्शंस लगा रहा है रूस, उसके साथ हम बात नहीं करेंगे। और ये ताजा तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, इस वक्त की तस्वीरें हैं मनीष। जब ऑल आउट जाएगा, 1.5 घंटे का जो वक्त बचा है, वो किस तरह की तस्वीर सामने आएगी? अभी तो हम देख रहे हैं टारगेट, जैसे लग रहा है टारगेट जो है उधर ही अटैक हो रहे हैं। जो ऑल आउट जाएगा तो किस तरह की तस्वीर? ये तस्वीर सिटी सेंटर की है, उसी एरिया की जहां के हम बता रहे थे कि रडार इंस्टॉलेशंस किए गए हैं, और उसके साथ साथ ये जो पूरा सिटी सेंटर का इलाका है, यहां पर जो टारगेटेड फायरिंग की गई, आप तस्वीरों में देखेंगे चारों तरफ एरिया बना हुआ है, ब्लॉक्ड है और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, उसके बीचों बीच यहां पर फायरिंग की गई, मिसाइल्स दागे गए और बिल्कुल प्रिसाइज तरीके से दागे गए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।